नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मैं एक GDF BPM पद पर खुद ही कार्यरत हूँ, तो आप सभी को बिल्कुल ऑथेंटिक और एकदम सटीक जानकारी दूंगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारी फेक न्यूज़ चलाया जा रहे हैं, फेक जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो दोस्तों, उन सभी जानकारियों से बचें, क्योंकि मैं उस विभाग में हूँ और मैं उस सभी कठिनाइयों का, उन सभी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी को, हमारे भाई बहनों को ये जानकारी मिले और वो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहें। दोस्तों, सबसे पहले आप GDS के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, फिर इसमें 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर 1 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर 2। और फॉर्म फिल करते समय उसमें एक ऑप्शन आता है दोस्तों कि आप अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करा रहे हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से हटकर किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और सर्कल, किसी और रीजन में फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपको पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाते हैं और दूसरा वेरिफिकेशन आपका वही होता है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, उसी सर्कल में, उसी डिवीज़न में होता है जिस डिवीज़न में आपका सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में आप करवाते हैं, तो वहाँ पर आपसे बहुत सारे, जैसे आप जिस कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट, जैसे EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, OBC हैं तो OBC सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल वाला लगता है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो PH सर्टिफिकेट लगता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक सर्टिफिकेट और लगता है जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। उसी के रिगार्डिंग में आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे डुप्लीकेट लिया जाएगा, लेकिन अगर आपसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे ये फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला ले लिया जाता है, तो इसमें आप सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, आप जिस डिवीज़न में सेलेक्ट हो रहे हैं, ये उसी डिवीज़न में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे जमा होते हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहीं पे जमा होता है आपका ओरिजिनल वाला। दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था और जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था पहला, वो मेरे डिवीज़न में हुआ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो नहीं लिया गया, लेकिन हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो ओरिजिनल वाला वहीं पर सबमिट करा लिया गया, जिससे जब मैं अपने दूसरे डिवीज़न में सेलेक्ट हुआ, वहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, तो वहाँ पर भी मुझसे वही मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला मांगा गया। तो दोस्तों, मैंने तो पहले ही अपना ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो अपने डिवीज़न में जमा कर दिया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल रखा था कि आपका यहाँ ओरिजिनल वाला जमा हो रहा है और ये मेल के पोस्ट के थ्रू वो आपके जहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पे भेज दिया जाएगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे यहाँ जहाँ मैं सेलेक्ट हुआ, यहाँ के SSPO साहब ने बताया कि बेटा, आप जिस डिवीज़न में आपका सिलेक्शन होता है वहीं पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। फिर से मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा, जो कि आप लोग बिल्कुल ऐसा ना कीजिएगा। आपका जो ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो उसी डिवीज़न में जमा होता है आप जिस डिवीज़न में सेलेक्ट हुए होते हो। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो कभी कभी होता है सेकेंड DV के लिए 3 दिन का टाइम होता है और आप मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ देकर आए हो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और दूसरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास टाइम नहीं बचा है, फिर आप कहीं और अदर डिवीज़न में सेलेक्ट हुए हो, वहाँ से आप अपने डिवीज़न में आओगे या कहीं भी बनवाओगे तो आपको टाइम लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहिएगा
अपने डिवीज़न यानी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि अपने डिवीज़न में करवाओगे, और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जिस डिवीज़न में आप सेलेक्ट हुए होते हैं उसी डिवीज़न में होता है। तो आप फिटनेस सर्टिफिकेट उसी डिवीज़न में ओरिजिनल वाला जमा करेंगे जिस डिवीज़न में आपका सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी सटीक जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जाए और आप सब इन सभी समस्याओं से बच सकें। धन्यवाद।